हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स, जिसको हम हल करेंगे प्रश्न बैंक में से। इस प्रश्न बैंक का गणित का हम ब्रिज कोर्स वाला पोर्शन हल करने वाले हैं। इस पोर्शन में एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, जिन्हें हम हल करके 8 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न पूछा है यहाँ, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 केलों का मूल्य होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। तो हम इसको हल करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे कि 1 दर्जन केले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कुल 12 वस्तुएं होती है। 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती है, तो 12 वस्तुओं का मूल्य 60 रुपये है। तो हम देख लेते हैं कि एक वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो हम 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। तो यानी कि एक केले का मूल्य 5 रुपये है। 6 केलों का मूल्य कितना होगा, तो हम इसमें इंटू 6 कर लेते हैं। तो 5 अंक 30 होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 रुपये। दूसरा, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। हम यहाँ इसको ही करके देख लेते हैं। इस यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है जिसके 4 भाग कर रखे हैं, तो हमें याद होना चाहिए जो कुल भाग होते हैं वो हर में आते हैं, यानी कि बटे 4। और यहाँ पर ये केवल एक ही भाग ये वाला छायांकित कर रखा है, तो यानी कि 1/4। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए 3/4, 1/2, 1/4, 1/4, ये वाला ऑप्शन सही है, सा नंबर। आगे हम बढ़ते हैं। दिए पूछा है 10 इंटू 9 बराबर 15 इंटू क्या होगा। हम देखते हैं यहाँ कि 10 और 9 का जब हम इंटू करते हैं तो हमें 90 प्राप्त होता है। तो हम 15 में किसका गुणा करें कि 90 मिल जाए। तो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं 6, 5, 7, 4। तो हम यहाँ 15 में जब 6 का गुणा करेंगे, 15 छक्के होते हैं 90, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 0.3 और 0.8 का गुणनफल होगा। तो देखिए ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ 0.3 दे रखा है, इंटू करना है 0.4 से। गुणा किया देखें हमने, यहाँ गुणा करेंगे तो बनेगा 12, है ना। 3 चौक 12 बनता है। 1 दशमलव ऊपर वाली में है, 1 दशमलव नीचे वाली में है, 1 अंक पहले है, तो कुल यहाँ पर 2 अंक पहले हमें पॉइंट लगाना है। तो ये पीछे से 1 अंक, ये 2 अंक, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और ये 0.12 इसका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर में दे रखा है। बाकी ऑप्शन से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अगला देखें, यहाँ प्रश्न नंबर 2 दे रखा है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना है, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले यहाँ जो दे रखा है वो कर लेते हैं हम। यहाँ दे रखा है 0.45 प्लस 0.25, इन दोनों को जोड़ना। देखिए हम जोड़ते हैं। यहाँ लिखा हमने 0.45 यानी कि 4 5, 0.25 ना 0.25 लिखा, जोड़ते हैं। देखिए 5 5, 10 की शून्य, हासिल 1, 1 और 4 5, 2 7, दशमलव और 0। तो देखिए यहाँ पर 70 ऑप्शन आ रहा है, 0.70। तो इस पहले का जो सही उत्तर है वो ये वाला है, पहला 0.70। -306/9, देखिए बटा दे रखा है, हम इसको काट के देखते हैं। तो 9 से हमने 306 को काटा तो 9 चौक 36 होता है, 9 तिया 27, 36 बड़ा है, 3 बढ़ गया, 9 3 27, 3 बच गए, 36 हो गए, 9 चौक 36। चूँकि हमारे पास माइनस था तो देखिए माइनस का 34 कहाँ ऑप्शन आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, तो दूसरे का फर्स्ट वाला सही है। और बढ़ते हैं।
माइनस का 4 इंटू करना है माइनस के 2.5 से, गुणा करेंगे यहाँ पर 25 100 होता है, पॉइंट हटा देते हैं पीछे से तो ये आ जाएगा 10। तो देखें यहाँ पर क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 5 इसका है, थर्ड वाले का। -3.5 प्लस 2.5, एक माइनस है एक प्लस है। जब भी दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम घटा लेते हैं। हम यहाँ पर बड़ी संख्या में से यानी कि 3.5 में से छोटी संख्या घटा लेते हैं, 2.5 घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0 पॉइंट ऐसा का सही, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो यानी कि 1.0 लिखा हो या 1 लिखा हो वो ऑप्शन होगा इसका। तो यहाँ 6 नंबर में दे रखा है। और देखिए यहाँ एक ही में दे रखा है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं ना कि 3.5 में माइनस का चिन्ह है, एक संख्या बड़ी है तो अपना अंतर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये माइनस का 1 होना चाहिए, और इसीलिए इसका चौथे का जो आंसर है ये -1 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 4/5 दिया है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो ऑप्शन बचे हैं ना, पहला और दूसरा ऑप्शन है बट्टे में दशमलव में बचा हुआ है, तो हम इसको दशमलव में चेंज करते हैं। तो दशमलव में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर 4 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 और 5 भाग नहीं जा रहा, उसकी शून्य दशमलव लगाएंगे तो दशमलव की शून्य, 5 का पहाड़ा हम बोलेंगे 8 बार, तो आ जाएंगे ये 40, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 0.8। यहाँ दे रखा है, देखो ये ऑप्शन नंबर 2 में ये 5वें का सही उत्तर है। जो बचा हुआ है वो छठे का हो गए सही, है ना। देख लेते हैं फिर भी, 0.5/10, है ना। क्या दे रखा है ये 0.5/10, पॉइंट हटाया, एक शून्य और लग गई। जब 5 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो एक दो अंक पहले शून्य दशमलव आ जाएगी, तो यहाँ यहाँ देखते हैं 5 एक अंक, 2 अंक पहले दशमलव, ये आ गया। देखिए इसका उत्तर 0.05 ये दे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड में, छठा। तो इस प्रकार से हमने ये सोच जोड़ी कर ली है। आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों पे। संख्या 1300, अब देखिए आप, संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर 1400 हो जाएगी। इस संख्या में जोड़ना मतलब कि हमें 1400 में से यानी कि 1400 में से 1312 माइनस कर लेते हैं, जो जो संख्या इसमें जोड़नी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे 1400 माइनस करेंगे 1312। अब 1312 इसमें से माइनस हमें करना है। जब हम इसमें से 1312 माइनस करेंगे, देखिए हाँ से लेके जी यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, या 9 हो गए, 9 में से 1 गया, बस ये 8, यहाँ हो गया 3, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, 1 में से गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि हम 88 इसका आंसर लिखेंगे। अगले सवाल पर हम चलते हैं। मोहन के पास 157 रुपये हैं और सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है इसका मतलब हमें यहाँ पर इसको भी माइनस करना होगा। देख लेते हैं, हम लिखेंगे 157 माइनस 72, घटाएंगे, 7 में से 2 गया तो हम लिखेंगे 5, 5 में 7 नहीं घट सकता है, पड़ोसी से उधार लेंगे, ये हो गया 15, और 15 में से 7 गए तो यहाँ बचेगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 85 रुपये अधिक है। अगला देखिए, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थियों को कितने कंचे मिलेंगे। तो देखिए भाग का सवाल है, हम 72 में
72 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये होते हैं है ना, एक बार गया 6 कम 6, 2 बच गया, 6 दूना 12। तो 6 विद्यार्थियों को बांटने पर 72 कंचों को, तो प्रत्येक विद्यार्थी को 12-12 कंचे प्राप्त हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। यदि हिना आमिर से 2 गुनी है, यदि हिना आमिर से 2 गुनी है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है? देखिए, हम हिना को मान लेते हैं कि हिना की उम्र x वर्ष है और आमिर की उम्र y वर्ष है। तो हिना आमिर से 2 गुनी है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 2y। चूंकि हमें बताना है कि हमें अनुपात में लिखना है, तो इस 2 को, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, एक x बराबर 2y लिख लिया। इस 2 को तो हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 के बटे में 2 भेज दिया। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि हिना और आमिर का अनुपात बताइए, तो हमें हिना को पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पर ये लिखेंगे x के साथ जो 1 था इसको तो अपन इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 के बटे में 1 को भेज दिया और y को इधर लेके आ गए। तो यहाँ पर जो अनुपात हमें मिला, ये अनुपात आ गया 2:1। जो ऊंचाई की अनुपात थी यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुका है 2:1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य सत्य बताना है। यहाँ पर दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है। बिल्कुल देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर कुल भाग 4 हैं, तो 4 बटे में 4 दिया हुआ है और 3 खाने भरे हुए हैं, तो यह सत्य है, यह सत्य है। अगला देखिए, 4/5 भागित 8/10 का मान 2 होगा। करके हम देख लेते हैं इसको हल। 4/5 भागित की जगह हम इंटू लगा देंगे और पीछे की संख्या को बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 10/8। देखिए 5 से 10 कट रहा है, 5 5 5 दूना 10। अब इस 4 से ये 8 कट रहा है, 4 दूनी 8 पे देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि सब संख्याएं कट गई, खाली 1 बचा है, तो इसका आंसर 1 है। तो ये मान दे रखा है 2, तो ये असत्य है। यहाँ पर अगला दे रखा है यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। कितनी गुना है? यहाँ पे 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत क्या होगी? देखिए यहाँ पे साइकिल की कीमत से 10 गुना है, तो ये 10 गुना कम होंगी। तो यानी कि हम 60,000 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, यहाँ पे 6 और 3 जीरो बचे हैं, तो इसकी साइकिल की कीमत आ जाएगी 6,000 रुपये। अगला देखिए, 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान है। देखिए 7 का स्थानीय मान पूछा है तो हम 7 लिख देते हैं। और ये 7 कहाँ पर है? इकाई, दहाई, सैकड़े पर है, तो ये सैकड़े की 2 शून्य लग गई, तो इसका स्थानीय मान हो गया 700। 3/5 में 1/5 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होता है। देखिए ये 3/5 माइनस 1/5, जब हर समान होता है तो इनकी संख्याएं हम आपस में घटा लेते हैं, यानी कि 3 माइनस 1 बटा में 1 की संख्या आ जाएगी, यानी कि 5। 3 में से 1 गया तो 2 और 5 ऐसे कैसे, तो सही उत्तर है 2/5। अगला है 50 भागित 7 में शेषफल का मान क्या होगा? शेषफल पूछा है, तो यहाँ पर भी हम 50 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 49 होते हैं, घटाया तो 1 बचा। अब यहाँ पर केवल हमें शेषफल पूछा है तो शेषफल 1 ही बचा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। अगला देखिए, 546 इंटू 8 करना है। इंटू करके देख लेते हैं। यहाँ पर 546 गुणित 8,
8 से करना है। 8 छंग 48 होते हैं, हासिल के 4 आ जाएंगे। 8 यहाँ लिख दिए। 8 चौक 32, 32 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये होगा 36, तो 36 के 6 हासिल के यहाँ आ गए 3। 5 चौटो 40, 40 और 3 43 होते हैं, यहाँ लिख दिए 43। तो इसका उत्तर हो गया, आंसर आ गया 4368। प्रश्न 6, भिन्न 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित करके व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर एक कॉलम खाने दे रखे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 खाने हैं और हमें संख्या दे रखी थी 2/3, जबकि कॉलम यहाँ पे खाने 6 हैं। तो हम इस हर की संख्या को 6 बनाते हैं। तो 6 बनाने के लिए हमने इसमें 2 से गुणा किया और हर को अंश को भी 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि खाने डबल थे। यहाँ पर गुणा करेंगे तो ऊपर बनेगा 4 और नीचे बन जाएगा 6। तो हमें इस आकृति में जो दी हुई है उसमें 6 में से 4 खाने छायांकित करने हैं। तो हम ये छायांकित कर सकते हैं। देखिए, ये पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना और ये चौथा खाना। तो 6 में से हमने 4 खाने छायांकित कर दिए। अगला पूछा यहाँ पे, संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। लिख सकते हैं, पीछे से हम गिनते हैं तो इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 3 है, सैकड़े के स्थान पर 2 है, हजार के स्थान पर 1 है। प्रसारित रूप में हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको, 1000 के स्थान पर था तो 1000 हो गया, प्लस 2 सैकड़े के स्थान पर था इसलिए 200 लिखेंगे, 3 दहाई के स्थान पे था इसलिए 30 और 4 इकाई के स्थान पे है तो प्लस 4, ये आएंगे। तो ये इसका हमने प्रसारित रूप में लिख दिया। अगला देखें, यहाँ दे रखा है 4 पेनों की कीमत 20 रुपए है, तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। तो हम यहाँ सीधा गुणा नहीं कर सकते हैं, हम 15 और 20 का गुणा कर लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ 4 पेनों की कीमत दे रखी है 20 रुपए, तो पहले हम ये ज्ञात तो कर ले कि एक पेन की कीमत कितने रुपए है ना। तो इस तरह से कि 4 पेनों का मूल्य, है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम चूंकि लगा के, चूंकि 4 पेनों का मूल्य 20 रुपए है इसलिए एक पेन का मूल्य होगा तो हम लिखेंगे 20/4, है ना, भाग दे देंगे इसमें तो यह आ जाएगा 5 रुपए। तो एक पेन का मूल्य आ गया 5 रुपए, इसलिए 15 पेनों का मूल्य कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 × 5, और 15 और 5 का इंटू करेंगे तो आ जाएंगे 75 रुपये। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 75 रुपये। अगला देखिए, संख्या 532 में से क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो जाए, है ना। क्या घटाना है कि यह प्राप्त हो जाए, तो इसमें से हमें घटा के देख ही लेते हैं कि क्या। तो यहाँ हम लिखेंगे 532 माइनस 452, 2 में से 2 गया तो 0 प्राप्त हुआ, 3 में से 5 जाते नहीं हैं, एक उधार ले लिया 13, 13 में से 5 गए तो 8। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 80। तो इस 532 में से यदि अपन 80 घटाएंगे तो हमें 452 प्राप्त हो जाएंगे। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या है x मान लेते हैं, तो x में यदि 126 जोड़ते हैं तो 674 प्राप्त होते हैं। तो x का मान ज्ञात करना है, मतलब कि हमें 674 में से 126 को घटाना होगा, है ना। हम ऐसा लिखेंगे तो संख्या 676 में से 126 घटाने पर प्राप्त होगी। 6 में से 6 गया 0 बच गया, 7 में से 2 गया तो 5, और 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि हम 550 यदि 550 में यदि हम 126 को जोड़ते हैं तो हमें 676 प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 26 की घात 2 माइनस 25 की घात 2 के बराबर क्या होगा। 26 की घात 2 करनी है, 26 की घात 2 करने का मतलब है कि हमें 26 में 26 से इंटू करना पड़ेगा। जब हम 26 में 26 से इंटू करेंगे
तो हमें प्राप्त होगा 26 का वर्ग यानी कि 676 माइनस 25 पर 25 का गुणा करेंगे यानी कि 25 का वर्ग ये होता है 625, घटा सकते हैं 26 की घात 2 यानी कि 26 का वर्ग 676 माइनस 25 की घात 2 यानी कि 25 का स्क्वायर वर्ग 625, घटाते हैं 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा और 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचा यानी कि इसका उत्तर हो गया 51। अगला सवाल देखते हैं। किस संख्या पूछी है, किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल 24 तथा शेषफल 2 है, संख्या बताइए। है ना, हमें भाज्य बताना है तो हमें पता होना चाहिए कि भाज्य निकालने के लिए, है ना, भाज्य निकालने के लिए जो भाजक दिया जाता है उसमें भागफल से गुणा कर दिया जाए और जो शेषफल दिया है यदि वो शेषफल हम उसमें जोड़ दें तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी जो यहाँ पे पूछा है। देखिए यहाँ पर 12 से भाग देने पर 12 यानी भाजक है, भागफल 24 बचता है तो 24, शेषफल 2 है, शेषफल 2। यहाँ हम इसको हल करेंगे 12 इंटू 24 करेंगे। क्या करना हमें यहाँ पे 12 इंटू 24 करना है। जब 12 इंटू हम 24 करेंगे 24 पहले क्या पे इंटू होगा, 24 दूना 48 की 8 हासिल 2 हासिल 4 आएंगे, 2 नहीं आएंगे, 48 के 8 हासिल के 2 हासिल के 4, 24 एकम 24 और 4 28 तो 288 प्लस 2 जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 290 यानी कि वह संख्या 290। अगला सवाल यहाँ पूछ रखा है कि 6 माइनस 7 8 माइनस 9 12 माइनस 10 का योग क्या होगा। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। यह सवाल मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 6 प्लस माइनस 7 प्लस 8 प्लस माइनस 9 प्लस 12 प्लस माइनस 10। चिन्ह बदलते हैं, देखिए 6 प्लस माइनस के 7 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 10। देखिए घटाते हैं 6 और 7 इन दोनों में से हम घटाते हैं तो माइनस का 1 बचता है। 8 और 9 इन दोनों में से 1 को घटाते हैं तो ये माइनस का 1 यहाँ बच जाएगा। 12 में से 10 घटाएंगे तो ये 2 यहाँ बच जाएंगे। माइनस माइनस दोनों संख्या जुड़ जाएगी, माइनस 2 प्लस 2 दोनों सेम है, कट जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। अगला सवाल देखते हैं। -12 में -17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। देखिए -12 में से -17 को घटाना है, -12 में से -17 को घटाना है तो -12 हम ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस के 17 और 17 प्लस में है, 12 माइनस के है, घट जाएगी संख्या तो यहाँ पर आ जाएंगे 5। तो इसका सही उत्तर है 5। अगला सवाल देखिए। दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए। देखो ये 1/4 एक भाग छायांकित है 4 भाग में से, यहाँ पर 4 भाग में से 2 भाग छायांकित है तो यहाँ पर 3 भाग छायांकित है 4 भाग में से। तो इसका जो सही आंसर है वो इस प्रकार से हो जाएगा 1/4
4 प्लस 2/4 बराबर हो जाएगी ये 3/4। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स से बचे हुए सवाल हम देखते हैं। संख्या -37 में 73 जोड़ने पर प्राप्त संख्या लिखिए। देखिए -37 में हमें जोड़ना है 73। देखिए जोड़ने के लिए कहा जाता है तो हमें जोड़ना नहीं है, चिन्ह के अनुसार जुड़ता है संख्या। 73 प्लस का है, 37 माइनस का है, घटा लेंगे। बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 73 बड़ा है, 37 छोटा है। इस प्रकार से हम लिखेंगे और घटा लेंगे। 13 3 में से 7 नहीं जाएंगे, 13 बना लेंगे इसको। 13 में से 7 गया तो 6 बचा, है ना। यहाँ से एक कम कर लिया था हमने तो यहाँ 6 होगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो आंसर 36 है। तो इसका आंसर 36 है। वो भी बड़ी जो संख्या होती है उसका चिन्ह आता है, तो 73 प्लस का है तो प्लस का आंसर। सही जोड़ी मिलान कीजिए। देखिए 0.5 इंटू 7.4 इन दोनों का इंटू कर लेंगे हम। देखिए इंटू हम कर लेते हैं यहाँ 7.4 इंटू 0.5, 5 का गुणा करना है ना। 5 चौक 20, है ना। 2 यहाँ हो गए, 5 7 35 और 2 37। एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, दशमलव लगी हुई है तो कुल 2 अंक पहले दशमलव ले जाएगी, 1 2। तो इसका जो आंसर है या तो 3.70 होगा, 3.7 होगा। देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3.7 तो दे रखा है, माइनस का दे रखा है, लेकिन माइनस के यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है, तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो इसका जो आंसर है +3.7 होगा पहले का। दूसरा दे रखा है -7 गुणित -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 15 7 है, 15 और 7 का गुणा कर लेंगे यहाँ तो, है ना। या तो यहाँ पर मिसप्रिंट होगा कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि 15 7 105 यहाँ दे नहीं रखा है। या तो यहाँ पे है तो 1.5 होगा, 10.5 ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये गलत छपा है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर यहाँ तो ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है ना। 15 और 7 का हम इंटू कर लेते हैं। 15 7 105 होते हैं, तो 105 प्लस के आएंगे, इसके लिए प्लस के 105 आएंगे। अगला देखिए 18 बटन में दे रखा है -18, ऊपर दे रखा है 504। तो हम 504 को 18 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए माइनस है तो माइनस का आंसर तो आएगा सही, यानी कि 504 भागित 18 है ना, माइनस में आंसर बनेगा इसका, तो माइनस हमने लिख दिया। 18 18 18 दूना 36, अर्थात 54 ज़्यादा हो जाते हैं, 2 बार जाएगा। यहाँ पर 36 आ गया, 14 बचे 4 144, तो 18 18 144, 28 माइनस का 28। देखिए इसका उत्तर सामने के सामने दे रखा है, थर्ड का थर्ड। अगला दे रखा है 0.04/10। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.04/10, दशमलव की 1 2 0 1 2। अब 4 तो है यहाँ पे, 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगेगी, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगेगी, तो 1 2 3 दशमलव लग जाएगी और 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन दे रखा है ये वाला। देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम है, 0.004 0.004, दोनों में से एक सही है। यहाँ दोनों सही दे रखे, तो हम इसको मान लेते हैं चौथे का चौथा, ये वाला सही है ना, चौथे का चौथा ये वाला सही। अब देखिए यहाँ दे रखा 42.64 प्लस 0.36, है ना। दशमलव के बाद संख्याओं को एक एक करके बोला जाता है, ध्यान रखें। अभी हम यहाँ पे सवाल डायरेक्टली संख्या में साथ में बोल रहा हूँ, है ना, जोड़ना है यहाँ पे। इस वजह से लिखेंगे पॉइंट से पॉइंट मिला के
42.6464 और 0.36। 4 और 6 10 की शून्य, 1 हासिल। 7 3 10 की शून्य, 1 हासिल। 2 और 1 3, 4 ऐसे कैसे जोड़ना था, पॉइंट ऐसे कैसे। 43 आंसर है। देखिए 43 ऑप्शन में दे रखा है, ये 5वां। अगला -18/25, -18/25 दे रखा है। यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। चलो इसमें कर देता हूँ -18/25। अब यहाँ पर ऑप्शन जो बचा है वो पॉइंट में बचा है, ये भी पॉइंट में बचा। देख लेते हैं, हम भाग दे लेते हैं। 18 भागित 25, 18 भागित हम 25 करेंगे। भाग नहीं जा रहा, 0.0। 25 7 है 175, घटाएंगे तो 5 बचेंगे। 0 उतारी, 25 दूना 50, 0.72 आएंगे। अब 0.72 आना चाहिए माइनस में, दे ऑप्शन दे रखा है ये 72, 0.72, ये छठा। तो ये ऑप्शन गलत था, तो यहाँ ऑप्शन आना चाहिए 105। अगला सवाल देखते हैं। रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा करके पूरा कर चुकता कर दिया। तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा किए, मतलब कि जो उसने टोटल पैसे दिए थे उसमें से जो उसने पैसे लिए थे वो कटा लेते हैं। तो यानी कि 21,360 माइनस 18,500 देखिए घटाते हैं। 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 6 में से 0 गया तो 6 बचा, 3 में से 5 नहीं जाएंगे, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ हो गया 0। उधार ले लिया 10 में से 8 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। मतलब उसने जो ब्याज दिया वो दिया 2,860 रुपये का। अगला है, शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए। उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए की थी? उसने 12 माह जमा किए, 14,400 एक माह की पूछा, मतलब कि डिवाइड इसमें, यानी कि हम लिखेंगे 14,400 भागित 12। देखिए भाग देंगे, 12 एकम 12 है ना, 2 यहाँ पर शेष बच गए, 24, 12 दूना 24 और 2 शून्य कैसे 1200 रुपये। तो यानी कि उसकी एक माह की जो किस्त बनी थी वो किस्त थी यहाँ पे 1200 रुपये। अगला देखिए, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, संख्या लिखिए। प्रथम 3 सम संख्याएं कौन सी हैं? प्रथम 3 सम संख्या, तो ये है 2 4 6, इनका योग 2 4 6 6 12। प्रथम 3 विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 3 5, इन दोनों को हम इन तीनों को जोड़ते हैं, ये बन जाते हैं 9। अब इन दोनों को हम घटाना है ना, लिखा है योग को घटाने पर संख्या प्राप्त क्या होगी वो लिखना है। तो हम यहाँ पे 12 में से 9 घटाते हैं, 12 में से 9 गए तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 बचे, देखिए आंसर आ गया इसका। तो इस प्रकार से हमने ब्रिज कोर्स के सारे जो सवाल दे रखे थे वो कर लिए। इनके अच्छे से तैयार करके आप 8 में से
8 नंबर आसानी से ला सकते हैं।